ओ बोल भजन करमणि मर हरिजन जो राम रस ध्यान के जो नहीं माने देखो बोले भरम वाली बंधु यो माया को जीव तो कयो भी माने देखो बोले भरम वाली बंधु जो तो भरिया नाम में सुरजियारो ओ भरिया नाम में आत्मा संत नहीं जानी मन हरिजन जो राम रस ध्यान के हरि गुरु मुखवाणी संतान मत जानी जानी बोलो भजन परमानी हो बोलो भजन परमानी मन हरिजन जो राम रस ध्यान दे ओ हरदम जो पार करेगा हमारा हरिजन बरज करेगा कोई ज्ञानी हो हरदम जो पार ज्ञानी हो कोई कोई सुनाई जाए हरि मार्ग कोई कोई सुनाई जाए हर भगवान मणि मन हरिजन जो राम रस ध्यान दे हरि गुरु मुखवाणी संतान मत जानी जानी बोलो भजन करमणि हो गुरु जी ने हाथ लगा है सिर ऊपर भैया बढ़ल जो बल हो गुरु जी ने हाथ लगा है सिर ऊपर भैया बढ़ल जो बल हो
जो राम रस जान गे हे आगे। गुरु मुखवाणी संतान मन जानी जानी बोल भजन बलवान हो आदि। ओ बोलो भजन बलवानी माना हरि जन जियो राम रस जान गे हे आदि। बोलो गुरु महाराज की जय। तो ये भैरवनाथ जी की वाणी है। गणपत धावा तो सदाई सुख पावा पण गुरुजी भले जदों की गम पड़े। गुरुजी बना करना गम पड़े। गणपत धावा सदाई सुख पावा गुरुजी मिलिया से गम पाया। मारा हरिजन दा पीली जो राम रस छाणी तो पिछाण कर जो बात। गुरुमुख बाणी संताने मल छाणी बोलो भजन परमाणी। परमाणी को मतलब कहने के कि बात को प्रमाण मिल जाओ शायद। अगर प्रमाण मिल गयो तो बेहिट क्यों। और ये मान लो कहते कि मुट्ठी में कहीं था तो बर्म बड़े में नजर कहीं है और वहीं खोल दी के देखो तो बर्म हिट बन गया है नहीं। तो प्रमाण को मतलब ये प्रमाण मिल जाए तो भरम खत्म हो जाए। इसलिए रामदेव जी ने हर चीज को प्रमाण दिया और प्रमाण दियो तो सबको बेखुली। इसलिए साहब ने की बोलो भजन प्रमाणी मारा हरिजन पीली जो राम रस छाणी। फिर की माया को जीव पण खयो नहीं माने यो तो बोले भरम की वाणी। यो छोड़ के जाओ अंधारा में फरे अन्य आत्मा राम नहीं जानी। मारा हरिजन का पीली जो राम रस छाणी। फिर बताते हैं हरदम व्यापार करे मेरा हरिजन। कोई कोई तो नहीं बात को हरदम ही व्यापार करे हैं। हरदम व्यापार करेगा मेरा हरिजन पर को भणज करे कोई ज्ञानी। पर वाणी मार्ग में तो कोई सूरई चाले वो तो फिर हर बजी मौजा मारी हैं। मारा हरिजन था पीली जो राम रस छाणी। फिर की गुरुजी ने हाथ दरिया सिर ऊपर जैसे भड़ जोत भड़कानी और खे भैरवनाथ खुल जावे ब्रह्म का ताला तो फिर तो हरस परस ही तो दर्शान। जब हरस परस हो जाए तो झगड़ो और उबरो है झगड़ो मट्टी तो उबरो नहीं है ये कोई झगड़ो तो ये की कि वही ये गुरु जो कर दे उनसे अरूबरू। जब अरूबरू हो जाए तो सारो बीमारी खत्म। ऐसा गुरु हमें मिले कि जो उनसे अरूबरू करा दे तो बीमारी मट जावे। और नहीं तो कि तो देखा देख की सांधिया जो गठरी गायर बढ़ गया हो यह बीमारी तो मटको वाली नहीं है। इसलिए हमें पूरा गुरु की जरूरत है। भारत सरकार ने एक नारो लिखियो गुरु करो जान के पानी पियो छाण के लाग गया पीपा तो बाड़ा बंदू के गाना इट था पहला और छाण छाण के पीपा से वो नारों को रोग खत्म हो गयो। ऐसा जान के जीवन में गुरु करना तो जरूर हमारे आने जाने की बीमारी भी खत्म हो जाए। और बात क्या है कि हम जो है जाति पाति मजहब पंथ के विवादों में पड़े रहते हैं और उस सही बात को नहीं जान पाते। जीवन हमारा व्यर्थ में नष्ट हो जाता है। बोलो गुरु महाराज की। जितनी लहर समुद्र की जितनी लहर समुद्र की अतरी मन की दौड़
अरे आगे की कराड़े पहुंचे नहीं, देखो पाछे उठे आवे वो। जैसे समुद्र की लहरें हैं, ऐसी अपना मन की तरंग है। उनकी लहर खत्म हो तो उनके मन की तरंग खत्म। अरे बबुई वालों ज्ञान, एक बादशाह था, उनने की भाई कोई मारो बोकड़ो न पाड़ दे तो उन्हें 10,000 इनाम दूं। राम का ने विचार करो तो 10,000 मुकार ने बोले भीगा कांड को रचको दिन कुआरना चढ़ा मधुरा कुआरना पकवा दिया कि 10,000 तो आओ। एक दिन सब जब लाग गया बोकड़ो नंबर चलावे मेत्या में जालर चना में देखो आपने टच करके लावे और राजू वहीं बोकड़ा पे बेचो रे कहीं भी घर लो लेके आ। जैसे ही बोकड़ो लेके आवे वो कहीं किलो साल के ऊपर फल आवे 10,000 तो राजा बोकड़ाड़ी लम्बो कर लो करे करते ही बोकड़ो खा ले। राजा कहते भाई दाप देता तो खाता ही बकरा दाप देता तो नहीं खाता, पर वो अभी कहाँ दाप दिया, अभी भूखा बाप रो तो मातो कचर करने आ जाए सारी मन लो चले और कहीं काम नहीं आएगा। फिर दूसरों लीजिए, फिर तीसरों लीजिए, ऐसा आधा ही काम का कहीं पर काम का भी लीजिए पर लग गया 10,000 का लोग में। और बात यह है कि दरिद्र आते ही बोकरो तो उनको कर लो खा ले। बादशाह को बादशाह कहते भाई खा जाता दाप जाता तो खाता ही। ऐसा करता करता बहुत दिन हो गया, बोकरो भी परावे दिन खा खा के उठो फड़फड़ी मुझे और जबरो। एक दिन कहीं गुरु महाराज आया सत्संग करवा तो वक्ता ने बात करी कि अंदाजा बोल तो जाए पर मां के तो राजा को बोकरो तो अब्बा में नहीं आया उनने की है क्यों तो सारी बात बताई कि 10,000 इनाम मिले पण दाप जे दे 10,000 बापड़ा और चरा चरा के लीजा पण राजा को घर लो खाते भाष्य कहते कि भाई दाप देता तो खाते ही। गुरु महाराज ने की भाई एक दिन मुंह चरा दूं उन्होंने के अंदर तक लोगों के तो जमीन है जो वहां चरला था कहां जमीन है कहां चरा उन्हें की मुंह सरकारी बल्ला में चरा लूंगा पर कहीं एक आदो तो मौको दो। हां उनके गांव धर्म में लेऊंगा एक वक्त में की भाष्य से बोको तो लिया तो धर्म में चरा अच्छा भगत ने की साहब मां के गुरु जी आया आते हैं तो आज मोकड़ो भी चरा पूछावे उन्हें की गुरु चराओ चेला चराओ जो दफा का उसको 10,000 मिले ले जाए मजा से बादशाह को बोकरो भगत ने लाके गुरुजी संभला गुरुजी लाके जो मजा से लेंगे बल्ला में बोकरो विचार करे को वर्तना तो हाउ कर गया खेत में ले जाते आज तो कहां जंगी जंगी बाटा में लायो कहां लिखे रही यार की गड़ी हां कहीं भी तो गुरुजी तो वही लिखे तो चरा अब मजा से गुरुजी का चटके तो बोकरो ने गड़ी गांड तो बाट नाली कहां भी जागने ले जा को पण तो वही वहां फेरे बोकरो ने लगी जो कहीं बेकड़ा वेकड़ा ऐसे पर आई तो फिर जैसे लंबो मुंडो पियो खापा कार में बेकड़ की पत्ती डांटी गुरुजी ने मुंड का में एक जाग गया लेकिन बोकड़ा का तो जन्म मदद में आग होगी जितने थारी में पहला का तो हाउ मुंडा की जान में हाथ लाला के पड़ था थारी अपुंगड़ा आए तो देरियो तो थोड़ी देर हुई फिर कहीं खेत वेर को कर लो मिली उन्हें मुंडो पियो खापा कार ने फिर डांटी लपा लेकिन बोकड़ा के तन बदन में आग होगी उन्हें फिर थारी में वो खाऊं जदे दे नहीं खाऊं तो नहीं दे तो दिन भर खाए एक बकरो नहीं खा तो दे दे के जाबड़ी असर करते बोकड़ो दिन भर में पड़ गयो खाऊं तो दे नहीं खाऊं तो नहीं दे। हाँ कहीं देने ते लाया बादशाह गणे बादशाह भी मजा कर घर ला लेके बैठे तो बोकड़ा का बादशाह ने घर लो कहीं बोकड़ा आड़ी गुरुजी खांदा पे चट्टू तेरे हाथ में छीन लो बोकड़ा वो बादशाह उन्हें आड़ी ले करे उन्हें क्वाड पकारने पर बोकड़ो तो गुरुजी नाले फिर दे क्यों खाऊं जदी दे नहीं खाऊं तो नहीं दे इनने कहानी पर राजा को घर लो खाऊं तो दे को तो फिर भी तो मुझे घर ला आड़ी नाले वो तो पर गुरुजी आड़ी नाले हो बादशाह ने की यार इतने दिन से लोग चले रहे साले और ने कैसा चराया बकरा देखो आज देखो आज तो ना जब ये बोकड़ा एक घर लो नहीं खा बजो गुरुजी ने दिन भर दे के शिकारी होने खाए ये देख दियो अनेक प्रकार से जो है गुरु का चट्टिया ज्ञान का जीव पे पड़े जदे यो मन बोकड़ो दा अब्बा में निते यो दा अब्बा में नहीं आ बोले कि एक मंजिल होता 4 मंजिल छावे 100 बीघा जमीन हो जाए तो 200 बीघा की इच्छा है और बात यह है कि यो कति दा पे नहीं है यो तो केवल गुरु के ज्ञान का ही चट्टिया से दा पे ये तो अयन की तो इच्छा पूरी नहीं होती तो रावण के सुनना की दीवाला थी अपने तो के तोड़ा दो तोड़ा बनाना जमीन अपने जो पिपड़ा हो जाओ पूर्ण
को तो दिवाला सुनना की थी वो की आशा रही थी हुई नहीं फिर तक मारो तो वो इच्छा थी वो इच्छा रहेगी सब। ऐसे ही संसार से मुक्त होने के लिए गुरु महाराज का ज्ञान के बिना जो जीव ये बातें समझ नहीं पावे, इसलिए शायद कहते हैं नाक में दाम मचाई रे मन से नाक में दाम मचाई नाक में दाम मचाई रे मन से नाक में दाम मचाई हर कृष्ण हुए ना कोई पानी फूल चढ़ाई जो पानी फूल चढ़ाई हर कृष्ण हुए ना कोई पानी फूल चढ़ाई जो पानी फूल चढ़ाई हर मूर्त से दुनिया भर मांगे मूर्त से दुनिया भर मांगे जो नच हाथ बनाई रे नाक में दाम मचाई जग पूजे देवी देवता तीर्थ वर्ष में आई तीर्थ वर्ष में भैया जग पूजे देवी देवता तीर्थ वर्ष में आई तीर्थ वर्ष में आई तीर्थ वर्ष में बैठ जाओ योग के रे मन से नाक में दाम मचाई माया झूठी काया झूठी माया झूठी झूठन झूठ रखाई झूठन झूठ रखाई काया झूठी माया झूठी झूठन झूठ रखाई झूठन झूठ रखाई बेलिया गाई दूध ना देवे भैया यो माखन कहाँ से पाई मन से नाक में दाम मचाई हरि मूर्त से दुनिया भर मंगे
मूर्त से दुनिया बड़ मांगे जो नच हाथ बनाई रे मनत ने नाक में जाम मचाई और साचा के तो साच बसत है झूठा मार हटाई करे कबीर तू बैठा दो खेल कबीर सुनो बैठा दो सहज में डरे सर पाई रे मनत ने हाथ में जाम मचाई काय भूली धरो देव मान काय भूली धरो देव काय भूली धरो देव लागे काय भूली धरो देव के दे मूर्त गरिया धरता पे पाँव के धरता पे पाँव दे मूर्त गरिया धरता पे पाँव के धरता पे पाँव अरे मूर्त में सत्य हो आई मूर्त में सत्य हो घर बाबा देख निखार मारन आए बोली करो दे काय भूली धरो देव मानन काय भूली धरो देव हरि डाले ब्रह्मा या भूली मालन पतिया तोड़े बात बात में जीव हरि बात बात में जीव आई भूली मालन पतिया तोड़े बात बात में जीव हरि बात बात में जीव अरे वो बाकी देवत को चढ़ावे अरे वो बाकी देवता को चढ़ावे देवता है रे जीव मानन काय भूली धरो दे काय भूली धरो देव मानन काय भूली धरो देव डाले ब्रह्मा पाते विष्णु डाले ब्रह्मा पाते विष्णु फूले शंकर देव फूले शंकर देव
अरे डाल है ब्रह्मा पाते विष्णु फूले शंकर देव ना फूले शंकर देव। अरे अणसी नन को तोड़ के पकली तू अणसीनों को तोड़ के पकली कर तेरी करेगी से उड़े मालन आए बोली थारो देव। भूला तो भूला भूला सब संसार भूला सब संसार नायक न भूला तो भूला भूला सब संसार भूला सब संसार। कहे कभी मैं भक्त न भूला यूं कहे कभी मैं भक्त न भूला धन्य कर्या रे विचार मारन आए भूली की थारो दे। काहे भूली थारो दे। बोलो गुरु महाराज की जय। तो इस तरह से जो है संतों ने इस मानवता की कल्पनाओं को दर्शाया। उन्होंने कहा नाक में दम मचाई रे मन से नाक में दम मचाई। जो भी खिलकना करियो जो कौन करियो मन मन के हारिया हार है मन के जीतिया जीत। जो मनी मला दे राम जी से मनी पाड़ियो भजी। जो भक्ता करियो सारो यो मन कर। संतों ने खीरे मन तेने नाक में दम मचाई है। करे स्नान यो छुए ना कोई ये पाती फूल चढ़ाई। अब मूर्त से दुनिया फल मांगे जो अपने यहाँ से बनाई। अपने यहाँ से मूर्त बना करके तो नम नाक गड़गड़ डाल के होकर फिर ये अकलबंदी है या अपनी होशियारी है। दाजी छोरा के भगा तो फिर कहीं जाने बैठो तो क्यों छोरो दाजी के दे भगा दो कि दाजी छोरा के दे है नी। धर्म तो यो है। तो मान लो अपन ने छोरा पैदा करो तो छोरो दादी की सेवा करना चाहे। पर अब अपन ने मूर्ति अपन ने बनाई फिर अपन उनकी सेवा कर दिया तो बताओ पर दादी कौन है अपन ये पर दादी तो छोरा का पकड़ लाग रही तो हम तो ज्ञान नहीं संतो। इसलिए साहब कहते हैं मूर्त से दुनिया फल मांगे जो अपने हाथ बनाई। मन थे नया नाक में दम मचाई। याजक पूजे देवी देवता तीर्थ व्रत में नहाई। और चलत व्रत में प्राण क्या हुआ बन कोई दुख कसा दिया है। काशी काया झूठी माया झूठी झूठा ने झूठ लखाई।
दहलिया गाय दूध नहीं देवे वो माखन कहाँ से खाए अने यही आदमी के दूध बेल देवे गा देवे पर ले लेते मिले तो बेल पीते बेचिया काट गया दूध फिर माखन कहाँ से आंखों गया इसलिए साहब कहते हैं साचा के तो साच बसत है तू तो झूठा को मार हटाई कहे कबीर का साच बसत है तो सहज में दर्शन पाए फिर देर नहीं हो गई जल्दी बात पूरी हो जावे और झूठ के गेले इंसान बर्बाद हो गयो परंतु मुझे साची बात है जो तो नहीं समझ पाए अने ये कि काहे बोली थारो देव मालन मालन माने या सुरता या अनेक प्रकार का विराट उपस्थित है काये बोली की थारो देव की मालन काये बोली थारो देव ताकि दे दे मूर्त गरिया घर छाती पे पाँव है नी जो कोई कर वो आने कहीं उन टाइम पे जोड़ा भी नहीं है आलो मूर्ति बना वो कारीगर जैसे कहीं जोड़ा है कि थोड़ी बना के तो देखे नहीं फिर बना जो वो तो जोड़ा समय शब्द तो ही आपसे बदले उनके आंखें बना नाक बना मुंडा बना तो साहब ने की ताकि दे दे मूर्त गरिया धर छाती पे पाऊं आनी मूर्ति में सत हो तो उनका बाड़ा क्यों नहीं खाओ मालन तू क्यों बोली यो धारो से फिर की भूली मालन पतियां तोड़े पात पात में जीव तो कृष्ण भगवान ने स्वयं की यह बात कि अर्जुन मेरे बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता मन में पत्ते पत्ते में निवास करता हूँ तो साहब ने भी की कि भाई फूल में फल में सब में राम जी है पर अपनी चेतन तोड़ के अचेतन के सड़ा दिया जिनको विचार नहीं कर लिया है भूली मालन पतिया तोड़े पात पात में जीव अब वह पाती देवता के चढ़ावे देवता है निर्जीव कभी मूर्ख नहीं कल्प लिया जो राम भगवान वहाँ अयोध्या का मंदिर में चल जाओगे वहाँ का सांस आ गई तो देखो ना ज्ञान करो कोई डॉक्टर में जांच करा दो भाई भीड़ तो थोड़ा गिरो गई नहीं तो गिर तो पत्थर ही तो है ये तो अपनी उपमा है कि अपन उनके चाले लाइन किया और जिंदगी खत्म कर इसलिए साहब ने कहा दाढ़ है ब्रह्मा पात है विष्णु दाढ़ी जो है वो ब्रह्मा को रूप है पत्ता विष्णु को रूप है और फूल शंकर को रूप है अब उन्होंने जो की गणा तीन तो थे तोड़ दिया फिर गण की सेवा करनी थी फिर उन्होंने जो की सेवा करे थे डाल है ब्रह्मा पात है विष्णु फूल है शंकर देव इन तीनों को तोड़ के पगली पे कणकी करती है मालन तू फूल की थारो दे अंत में की एक ना भूला दो ना भूला पर यहाँ कहीं एकता की बात नहीं आपको संसार चकमना एक ना भूला दो नहीं भूला भूला सब संसार कभी खेजा सुनो भाई साधु जिन्हें मेरा भक्त नहीं भूला जिसने किया पर यहाँ जन ने थोड़ा विचार कर लो बात को उनकी भूल हिट गई जितने यहाँ तो बड़ा बड़ा वेदांति भूल में किया है मुझे देखा देख चढ़ गया चरना मत वो उगड़ा लड़का और उन्हें मांदा धुंध में बरगुला का दाग न कहीं आंधी का दाग जिंदगी सही जारी है फालतू में जबकि खेबोवाला ने तो जिंदगी को बड़े भाग मानुष तन पाया तो दुर्लभ मुनि ग्रंथ निभाया कि बड़ा भाग से मनुष्य शरीर मिलियो देवता है भी दुर्लभ है तो सभी काम ने अपने दियो और फिर भी अब भूल में जमा दियो और हमने गुरु महाराज को ज्ञान नहीं करियो और भूली भूल में बर्बाद हो गयो शरीर इसलिए हमें ऐसी बर्बादी से बचना है और महापुरुषों की वाणी को जीवन में उतारना है कि कई केवल ये बात हमें जीवन में अपनानी तो जरूर हमारा जीवन सफल हो सकता है बोलो गुरु महाराज की है तो था आ जाओ तब नहीं करे जरा मतलब नींद आ रही कभी नहीं आ रही वो अभी खेलिए वही बात नहीं गड़िया को सब दावे गड़िया को दावे ना कोई जो गड़िया को दावे दुख का ही को उन सब लिए तो भी गड़िया डायरिया हो आ जाओ बड़े तुम स्टूडियो में
बोलो गुरु महाराज की है। श्वासा मध्य तत्व है, श्वासा मध्य तत्व है रे लगन तत्व के माय। अरे योगी जन पहचानिया उन्हें ज्ञानी भी जाने ना। तुझ अपनो स्तर करूर नासा आगे रहना। श्वास ही श्वास में परखिए, भाई तब पावे सुख चैन। ये थारा तन पर्दा के ही बोले सजनी, तन पर्दा के बोले। ये थारो यो पियो तो परगट बोले सजनी, तन पर्दा के बोले। हर पिया डुमन पहुंचली बावली, बन बन फरती डोले या बन बन फरती डोले। हर पिया डुमन पहुंचली बावली, बन बन फरती डोले या बन बन फरती डोले। को समझाते हैं, थारा तन पर्दा की बोले सजनी वो पियो तो प्रगट बोले। पर अपने आप में भूल कर वोटे ठटोले तो कसा मले, वही होगी ना ज्ञान तो खाक में छोरो गाम में गेट। संत कहते हैं पिया ढूंढने को चली बावली, बन बन फटकी ढोले। काशी ढूंढी मथुरा ढूंढी, अनका पाँव में पड़ गया फपोले। है कि नहीं? अनि तन पर्दा की बोले। और वो परमात्मा तो अपने गणे हैं। अपन उन्हीं गंगा जी, कहीं बद्रीनारायण, कहीं द्वारका, अनमें ढूंढ ढूंढ था किया। और वो बोले अपने भीतरे, पर वो बोले गई नहीं। और कहाँ पर नहीं बोले, वो कहा के भागने लगे तरह बोले जन पे लाख गया तो फिर कसा आगे साथ में अनिलिए की बड़े प्रेम से मिलना सबसे दुनिया में इंसान रहे। ना जाने किस भैंस में बाबा मिल जाए वो भगवान। तो खेबो वाला नहीं ऐसी बातें की, पर अपन ला के उल्टी बात ऐसी बात लाके जो काम करती भले ही। इसलिए कपट की मारी खोल ब्रह्म की, तू तो ज्ञान को दीपक झोले। कोई भेदी से को भेद लगा ले, थारा मन में क्यों नहीं ठटोले हैं। वो तो थारा तन पर्दा ही क्यों ले, अब बिल्कुल प्रगट ही तो बोले। फिर की ही इंगला पिंगला की सहज भी चाले, सुखमन ही नहीं डोले। अब ये सब चीजें अपने गणे बाकी इंगला दहीना अंग है, पिंगला माया होई। सुखमन वा के बीच में जब सूर चाले तो असा इंगला पिंगला की सहज भी चाले, सुखमन हिंद हिंडोले। हिंद हिंडोले पिया से मल्ले, उन्हें सा प्रेम से कंठ लगा ले। सजनी थारा तन पर्दा की बोले, वो तो प्रगट ही बोले।
आखिरी में साहब कहते हैं कि श्वास श्वास में नाम किया का ये एक श्वास नाम की है। जब हम श्वास खींचते हैं तो ओम शब्द को जाप होता है और बाहर निकालते हैं तो सोम शब्द का जाप होता है। जो ओम सोम राते धने बनी चाल और कहीं याद है संपूर्ण में फेंक दिया नहीं काम क्रोध लोभ अहंकार में, तो उन्हीं विचार निर्मलता से उनको विचार नहीं करते। इसलिए संत कहते हैं श्वास श्वास में नाम किया का स्वयं प्रकट कर ले। कबीर साहब क्रिया सुनो भाई साधु असा सतमरापुर पाले सजनी थारा तन पर्दा की होते उपयो तो प्रगट ही बोले, पर अगर जो है अपन ने अपने आप में भूल के दूसरी जाग में देख लिया, उन्हीं दूसरी जाग में जीवन ही नष्ट हो गया, परंतु अपने आप में नहीं जान पाया। इसी भूल को मिटाने के लिए संत लोगों ने हमें इस तरह से समझाने की कोशिश की। बोलो गुरु महाराज की जय। महाराज की जय। कबीर वृंदा के श्राप से, कबीर वृंदा के श्राप से तो सालक राम अवतार, या कहे कबीर सुन पंडिता कयन से होवे उबार। तो कबीर साहब कहते हैं कि सतयुग के अंदर एक वृंदा सती थी, जिनका पति को नाम जालंधर था। उस जालंधर ने जो है उस वृंदा सती ने अपने पति को ऐसी विजय की माल पहनाई कि जाओ तुम्हें 3 लोक के अंदर कोई मार नहीं सकता। जालंधर ने की देवी ये मृत्यु लोग यहाँ जो आया उसको मरना पड़ता है, और आप कह कि मेरे को कोई मार नहीं सकता है, तो कहाँ तक नहीं मार सकता है, उसकी हद तो होगा। उनने की ये माला जहाँ तक नहीं कुंडला तुम्हारी, जहाँ तक तुम्हें कोई नहीं मार सकता है। उनने की ये बताओ ये माला कितना दिन नहीं कुंडला, 4 दिन 6 दिन 15 दिन 8 दिन महीने 15 दिन को बताओ, कहाँ तक नहीं कुंडला। उनने की ये माला 8-15 दिन महीने खाने के लिए नहीं है कि जदे कि बोले क्यों नहीं बीत जाए, जहाँ तक नहीं कुंडला जदे ऐसा कुंडला आया कि मारो शब्द पकड़े तो ही कुंडला, नहीं तक यह माला नहीं कुंडला। उन्होंने की ऐसी बात है तो फिर मारो तो मेरे रो फकीर। ऐसे विचार कर उस जालंधर ने ब्रह्मा विष्णु से युद्ध छेड़ दिया। ब्रह्मा विष्णु ने जाके दी उनके भाई वो ताके बाप का मुंह तो आओ युद्ध करो मार से। ब्रह्मा विष्णु ने विचार करियो कि अपनी सृष्टि को आदमी अपने ललकार दिया। उन्होंने कहीं दादा नशा में तो नहीं है, कई बात है कण से बात कर दी तो कहाँ टाँसे ही कर दियो। हाँ तो एक नहीं 3 ही भाई एक ही दम साओ कहीं खेलियो 3 ही भाई एकदम साओ युद्ध कर पाते। उन्होंने विचार किया अपन भी कामड़े फिर नहीं बैठे जते। ऐसे विचार कर 3 ही भाई मैदान में कूदिया, पर 3 ही वो क्या के हारे जालंधर के आगे। क्यों उन्हें सती को वरदान तो वाकई कि फूल का लागे नहीं, सती का चुके नहीं, तो उनके आगे भी 3 ही हारे। हमने विचार करी यार जो अपनी सृष्टि को आदमी अपने ललका जो खांस में पाड़ खनम से जांच करो एक तामा से जांच करी तो अड़ोस पड़ोस का दुश्मन भी रहे, तो उनका पड़ोस का नाम लिया। उनने की माँ बताओ अक्कल थाना की, बताओ यार जो तुम ताकत में घुसाओ के अगर वाली सती है और उन्हें या माड़ा फेरा में नहीं या कुंडला जैसे यू मरे नहीं तो कोई का बाप से नहीं था। उनने की या माड़ा कटा दिन में कुंडला गया कि धनवंत नहीं कुंडला या तो वो शर्त पकड़े तो ही कुंडला नहीं तो बोले क्यों नहीं बीत जा। भगवान विष्णु ने की यार जैसे खपत करनी पड़ेगी, जहाँ कहीं भी करो पर बात यह है पक्की। हाँ ब्रह्मा जी और शिव जी की इतना लगाओ चाड़े मुँह जवान का कर। भगवान विष्णु ने नकली जालंधर को रूप बनायो और जाके उन्हीं वृंदा सती का करने से किया। जैसे उनकी सेज पे फकदरी हो डरता है कि उनकी माला लटक गया फूल वूल सब का क्या प्रक्रिया हो गया। जालंधर ने देखो उन्होंने की यार फूल बढ़िया था कहीं होगी एकदम क्यों घूम लगे। बाकी वहाँ से रण में से घर ने तो जाके कमाल कटकटाया वृंदा वृंदा फाटक खोल, वृंदा वृंदा फाटक खोल।
वृंदा ने विचार किया कि मेरा पति तो मेरे पास हो गया, वृंदा वृंदा कहने वाला कौन। फिर डबल आवाज आई कि वृंदा फाटक खोल। वृंदा गई, जाके फाटक खोलिया। एक जालंधर बाहर खड़ा, एक जालंधर बाहर अंदर पड़ा। ये दो जालंधर कैसे? असा दो जना चर्चा कर रहा था। अतरा में विष्णु भगवान ने प्रकट होकर लात दी तो वही खत्म कर दू जालंधर। वृंदा सती ने की तथास्तु में तुम्हें श्राप दो। उनने की आप श्राप मत दो, आप सती जो कहते कि भाई वो जाग, पर मैंने आप अर्जनी बने तो था कि बना कोई नहीं करूँ था आगे लेके चालू हूँ, पर वो श्राप मत दो। उनने की कहो मैंने कहीं पकड़ियो था मुझे थाने मारे साथ ऐसी करी। एक तो मारो सद्धर्म नष्ट कर दियो, एक मारो आदमी मार के मुंह रान कर दी, और फिर गिरा शराब नहीं तुम जाओ बता तो पत्थर के हो जाओ। वहीं से भगवान विष्णु शालग्राम बन गया। ये शालग्राम की उत्पत्ति यहाँ से बताई है। और वह जो तुलसा जी बनी, वह वृंदा जो सती थी वह कहीं बनी तुलसा जी। तो तुलसा जी के मन ठाकुर जी का आज वो मिला। तुलसा को पत्तो पटकतो तो उनकी रोटा खावे नहीं तो वो मिला के बालकों की मिला। जो उनने पहले ही खेती थी कि था कि बना वो जल्दी करूँगा मुँह तो मत करो। बामन की निकाय है बामन की निकाय। हाँ, तो तुलसा जो थी वह उस जालंधर की स्त्री है जो सती थी, वो तुलसा जी बनी। और भगवान विष्णु शालग्राम बने उनका श्राप से। ये त्रेता युग की बात है, द्वापर युग के सतयुग की। अब सतयुग के बाद त्रेता युग लगियो। त्रेता युग में जो है ऐसो लेख बतायो कि वही जालंधर लंका को रावण बनियो। वो 20 शालग्राम में भगवान राम बड़े दशरथ जी के यहाँ गया। तो पहला भी उनका करने गया था, तो रावण फिर अपनी सीता चुरा के क्योंकि बदलो तो लेना तो बड़े बाप बेटा के भी वो खेल ले, बोले बोले नहीं क्या करे। तो पहला उनने उनके घर में गलती करी, तो रावण सीता जी को हरण करके निकले। रामायण बनी, पूरी रामायण अपन सभी याद है कि भाई कहीं कहीं खपता करी। त्रेता युग खत्म हो, द्वापर युग लगियो। द्वापर युग में जो है ये भगवान कृष्ण बढ़िया, वो शिशुपाल बनी। फिर लाड़ी तो है कि लाड़ा पर बन के गए मुंह पर मुंह के मुंह पर वहां गई के लड़ाई हुई तो उन्होंने पूजा उखाड़ दी। फिर रुक्मणी प्रण के लिए द्वापर खत्म हो, कलयुग लगी हो। कलयुग में भी रामदेव जी बढ़िया वो गरुड़ आकर बड़ी। फिर वहां भी लड़ाई हुई और फिर रामदेव जी गुरु महाराज बढ़ गया। गुरु महाराज ने की भाई 4 दूसरे लड़कों वाली कौन ये गहराई काटने तो सबर था। उनने के अंदर था मुंह तोड़नी पड़ी, मुझे बड़ा करना जना मुंह छानू तो बात है वो थोड़ी सुन ले गुरु जी की। तो बात नहीं है तो बताओ। तो उनने फिर 4 ही युग की कथा सुनाई उन्हें कि भाई सतयुग में यह करी, त्रेता में यह हुई, द्वापर में यह हुई, और अगर कलयुग में भी तो खपत करे तो फिर कदे कहीं करो वो सोची या बात। उनने जो है फेरे में से मैगली छोड़ दी है। तो ठीक है जब आज से यह छांट वही खत्म। 24 प्रमाण को रचना करी रामदेव जी ने। पर प्रमाण के अंदर तो बड़ी अच्छी बातें की रामदेव जी ने। कबीर की बात ही रामदेव जी ने उस प्रमाण के अंदर बताई। पर अब ये समझ की बात है, अगर समझ जाओ तो ठीक है। आने तक बाकी को ज्योत पूजक करता बक्सा जी था ज्योत पूजक करता आणि ज्योत पूजना करता की खोज कर गया। करता कौन है? करता वया पूजरी ज्योत पूजे तो करता है नहीं ये नहीं कर तो भजन है ये कहीं बात आरोग्य अनेक प्रकार से हमें जो है वह क्योंकि पहली का स्कूल में गया और अनार का आम का ही नहीं दिखे तो फिर ये में फाइनल कैसा करेगा। तो इसलिए हमें आगे जाना चाहिए। संत लोग हमें आगे को रास्ता बता दिया कि आगे और काम है तो उसकी जांच करना चाहिए। महीने तक रहना यह जिंदगी टूट जाएगी, फिर मनक जिंदगी धारण करी जाए काम कहीं आई फिर। इसलिए हमें जो है संतों ने इस तरह से बताया कि ये संसार कर्म भूमि है। इस कर्म भूमि में हम सब कर्म की कैद में पड़े हुए हैं। इससे मुक्त होने के लिए हमें गुरु की जरूरत है।
क्योंकि गुरु का देश निष्कर्म है और काल का देश कर्म है। काल ने कर्म बना के हम सभी कर्म के अधीन किए। यहाँ कर्म करो तो जन्म लेना पड़े, आज जन्म लो तो कर्म करना पड़े। क्यों कर्म नहीं करो तो पेट ऐसा बनायो उन्हें कि अब सबने रपट के खा लियो, धनवा फिर छा धनवा खा ले तो दपोरिया कंडी शादी कर ले तो कहीं ना कहीं करके काम है करना ही पड़े। वो के लिए कहीं कर्म करना पड़े। कर्म करेंगे तो जन्म लेना पड़े, जन्म लेगा तो कर्म करना पड़े। यह बीमारी मटे कसा पे अणी मिटाने के लिए ही हमें संत लोग ऐसे कहते हैं कि ये कर्म भूमि है और सदगुरु का देश निष्कर्म है, जहाँ कोई कर्म नहीं। पर उन्हें देश की खबर गुरु के बना कौन दे, और अपन तो गुरु को जावा ही नहीं। यही भूल हमें खाटी, इस भूल को मिटाना है। यही वाणी और भजनों का सार है। सत्संग में हमें उसी देश का निर्णय मिलता है। बोलो गुरु महाराज की। कर्म आस की बास में, कर्म आस की बास में तो योनि योनि में समाई। अरे यहाँ जो जैसी करनी करे भाई वो वैसा फल पाई। 4 वेद 6 शास्त्र में तो बात मिली है दो, कहीं मिली 2 बातें। 4 वेद 6 शास्त्र में तो बात मिली है दो, कि दुख देवा से दुख होवे गो, हाय सुख देवा से सुख हो। सेवा को मतलब यो कि खेत में जो बीज बाना वही फसल काटनी पड़ेगी, दूसरी नहीं कटेगी। गेहूं आया, गेहूं को भाव 25 है, दानों 10-20 हजार को भाव जारी। अब भाजों क्यों पछताओ, भी बात तो नोट बनता है कि नहीं। पर हमने कर्म तो गलत किया और अच्छी चीज पापो छावा तो कसा मिले। कर्म करे तो क्यों करे, करके क्यों पछताए। आप होवे पेड़ बमूल कर फिर गिरो आम गाँव तो कहाँ से पाए। इसलिए साहब कहते हैं ओ तारी नाई करे कर्म गत, तारी नाई करे। पंडित ज्ञान के शोध के लगन धरे, ना शोध के लगन धरे। अरे मुनि वशिष्ठ पंडित ज्ञान के शोध के लगन धरे, देखो शोध के लगन धरे। और सीता हरण मरण बन बन मेरा फरे कर्म गत, तारी नाई करे। अरे कहाँ बंद और कहाँ पारधी, कहाँ पर निरत चले, देखो कहाँ पर निरत चले। कहाँ मेल करे वो मालूम में आ। अरे कहाँ बंद और कहाँ पारधी, कहाँ पर निरत चले, देखो कहाँ पर निरत चले।
हरिचंद्र दिखाने बलिबा काल भरे ना बलिबा काल भरे हरिचंद्र दिखाने बलिबा काल भरे ना बलिबा काल भरे जो कोटि गाय निदान करत है हाँ कोटि गाय निदान करत हो गिर गिर की योग धारे करम सत सारी नाम करे पांडव जी के अवतार थे हाँ पांडव जी के अवतार थे उन पे विपत पड़े उन पे विपत पड़े पे मौजूद था कृष्ण भगवान अर्जुन का रथ गिरे था पांडवों को तो कौन से नहीं बची गरीब आनिया कि जिंदा का जैसे डुकली मचो तो आप कथा मटे तस्वीर में भाई पांडव जी के आपदा होती उन पे बिकता पड़े देखो उन पर बिकत पड़े हम दुर्योधन को गर्व बतायो भाई दुर्योधन को गर्व बतायो ये दुकुल नाश करे कर्म दारी नाम करे सारी नाम करे राहु के तोर भाव चंद्रमा बीज से योग पड़े या बीज से योग पड़े राहु के तोर भाव चंद्रमा बीज से योग पड़े या बीज से योग पड़े घेर कबीर सुनो बैठो भाई कहे कबीर सुनो बैठा दो या होगी तो हो के रहे करम सारी नाम करे
निरंजन जान पधारा रे जुग में निरंजन जान पधारा निरंजन जान पधारा रे जुग में निरंजन जान पधारा नारी पुरुष का जुड़वा करके साफंदा डारा के साफंदा डारा जब नारी पुरुष का जुड़वा आया के साफंदा डारा जीव के साफंदा डारा यूं घेरा दे जीव बुलाया घेरा दे जीव बुलाया हरी दाग लगाया रे जुग में जंगल जान पधारा कौन जीव करो यारा धर्मराज पटवारा धर्मराज पटवारा लाखों जीव करो तैयारा धर्मराज पटवारा धर्मराज पटवारा कौन पुरुष पैदा कौन पुरुष पैदा कौन पुरुष प्यारा रे जुग में जंगल जान पधारा ओह निरंजन जान पधारा या जुग में निरंजन जान पधारा ना धाम धाम पर तीरथ सर्व्या थकवा का संसारा ना थकवा का संसारा भाई ठाम ठाम पर तीरथ सर्व्या थकवा का संसारा ना थकवा का संसारा और संत नाम कोई पुरुष बतावे अरे सत्य नाम कोई पुरुष बतावे जब बीवी रोके होगा द्वारा रे जुग में निरंजन जान पधारा ओह निरंजन जान पधारा या जुग में निरंजन जान पधारा भैया संसारी पड़ी बीच में जग चौरासी धारा जग चौरासी धारा
अरे या संसारी बड़ी बीच में लग चौरासी की धारा, लग चौरासी की धारा। यूं कहे कबीर मैं अमर कर दूं, कहेंगे कबीर मैं अमर कर दूं। ओहो ऐसा ऐसा बोल हमारा रे जुग में निरंजन जान पसारा। ओहो निरंजन जान पसारा, या जुग में तो निरंजन जान पसारा। बोल गुरु महाराज की जय। तो इस तरह से जो है इस कर्म की कैद में हम सभी लगे हुए हैं, इससे निकलने के लिए हमें गुरु की जरूरत है। इसलिए कहा है गुरु बिना भव निधि तरहि ना कोई, चाहे शंकर ब्रंची सम होई। चाहे शंकर ब्रंची के समान भी क्यों नहीं हो जावे, पर गुरु के बिना तो साबर कभी नहीं आवे। और पूरा के बना अधूरा के चाले पे नहीं लागना। इसलिए संत कहते हैं यहाँ तो निरंजन ने जाल पसारा, नारी पुरुष का जोड़ा बनाया, कैसा फंदा डारा, घेरा दे दे के जीव बुलाया, अणिविधि दाग लगाया है। लाखों जीव करो तैयारा, धर्मराज पटवारा, कौन पुरुष से पैदा हो यार, कौन पुरुष से न्यारा। यहाँ तो निरंजन ने ही जाल पसारा, ठाम ठाम पे धीरज थरप्या ठगबा का संसारा, पर सत्य नाम कोई पुरुष बतावे फिर वो तो जगदीरों के द्वारा। यानी संसार के अंदर नाम दो है, एक सत्य नाम, एक झूठ नाम। तो दो की छान करनी के सत्य नाम कण को नाम है, झूठ नाम कण को नाम। जब इनकी नरक फर्क हो जाएगी तो फिर उन्हीं पापा में फिर ज्यादा टेम नहीं लगेगा। पर अब अपन ने तो झूठे सांस समझ मिलियो, सांस ही झूठ समझ में अपने तो पेड़ा जोड़े पटक गया कांटा सब पेड़ा ही तो उनको निर्णय नहीं कर दिया। और जहाँ तक निर्णय नहीं होगा वहां तक वह सही साफ चीज था के सामने नहीं आ गया। इसलिए ये संसारी जो बड़ी कीच में यानी लक्ष्य 84 की धारा, और कबीर साहब क्रिया में अमर कर दूं ऐसा है शब्द हमारा। उन्हीं की मेरा शब्द ऐसा है कि अगर कोई मेरे शब्द को जीवन में उतार ले और मुंह बिगवा बाट पकड़ ले तो निश्चित वो अमर लोक में जा सकता है। पर अब यहाँ रात तो क्या अपन को वोट देवे कतनी दामो बाप की लगी ढोर थारी और धनवे के पूजा तो ले नारियल दूसरी जाग न उतर मैं काला जीवन चल जावा करना था मां का स्कूल। तो बताओ फिर अपन को कतनी छूट है। अपन ने एक पे विश्वास ही नहीं करियो, अपन तो बाकी फिर आपको जमारो होगी दौड़ दौड़ था क्या, परंतु काम तो आयु ही। इसलिए ऐसी नाना प्रकार की कल्पनाओं की भूल मिटाना है और उस एक सत्ता का निर्णय करना है जिससे हमारा जीवन का कल्याण हो जाए। ऐसे सभी संतों को संदेश अपने प्रति है। बोलो गुरु महाराज की जय। अम्मा के टोले मारसा भी था अपना अनुमान पढ़ लाया सब
कभी लाया सबसे वो जान डालो आइए बंद धारे संग नीर चलेगा भैया आई ओ दादाजी खड़े बनी तो करियो मारी डूबती ना उतराई ओ सतगुरुजी खड़े बनी बनी करी मारी डूबती ना उतराई अरे ओम सोम का पाया पिया का नाभि से निभे करो भाई बंदा नाभि से निभे करो ओम सोम का पाया पिया का नाभि से निभे करो भाई बंदा नाभि से निभे करो भाई जन्म जन्म की सुनते सुनता हर के जन्म की सुनते सुनता ओ सतगुरु से ओ दादाजी काने बंद तो करियो हमारी डूबती ना उतराई सतगुरुजी काने बंद तो बिचारी मारी डूबती ना उतराई ओ बिन बादल से मेवना बरसे अमृत बूंद जले भाई कंधा अमृत बूंद जले अरे बिन बादल से मेवना बरसे अमृत बूंद जले भाई कंधा अमृत बूंद जले हर जन्म जन्म की प्यासी सुनता जन्म की प्यासी सुनता ओ अजय अमर तो करी ओ दादाजी काने बनी तो करियो मारी डूबती ना उतराई ओ सतगुरुजी काने बनी तो बिचारी मारी डूबती ना उतराई ओ रामानंद मैं सतगुरु मर गया दूर करी पैसा ना दूर करी हरे रामानंद सतगुरु जी मर गया दूर करी पैसा ना दूर करी कहे कबीर सुनो मैं
यूं कहे कबीर सुनो बैठा ओ गुरु का चरण से करी ओ सतगुरु जी तने बनी तो करियो हमारी डूबरी नाव जरा बोल गुरु महाराज की जय। तो इस तरह से जो है सदगुरु कबीर हमें गुरु की ओर इशारों दे दिया कि गुरु के बना साबर नहीं आगी। पहल प्रथम तो की उनने कि कठन साहेब को मेड़ो भ्रमणा में भूल गयो मन केड़ो हैं। 5 तंतु गुण तीन ही हेरो सुकमना जाके संभालो। सुकमना सेज पे आप विराजो स्वामी हैं। वहीं आना साहेब जी को डेरो भ्रमणा में बोलियो भूल गयो नर। गेलो उनन की बात नहीं जरूरी तो पूजा बाजी नहीं है। तो इसलिए की है 8 कमल नो फांकड़िया कहिए 10वां द्वार पे हेरो है। और 10वां द्वार पे भी अटको है। वो गुरु के बना नहीं भूले। 10वां द्वार पे अटको कहिए वहीं साहेब को मेड़ो और यहाँ भरमना में भूल गयो नर गेलो। अशी शुद्धि शुद्धि बात बताई संतान को है नहीं। पर अब बाकी पर गीता जय गया गीता समझ नहीं पाया उन्हें बात। भाई 8 कमल नो फांकड़िया कहिए 10वां द्वार पे हेरो। 10वां द्वार पे अटको लाग्यो वहीं साहेब को मेड़ो आणि भरमना में भूल गयो नर गेलो। पर भाई बंद तारा कटम कबीला अना सबसे हो जा तो निराड़ो। पर यहाँ जो है कोई रिश्तेदार मळ जिया कोई बंगार मळ जिया कोई भाई बंद मळ जिया आप उन्हीं अड़जा में जीवन ही फूट गयो परंतु उन्हीं उसका अड़जा से उनका अड़जा से सड़क नहीं पाया। तो साहब ने की भाई बंद थारे संग नहीं चले तो सोच के छोरो मारे गेले चल जा कि भाई डेरा मारे गेले चल जा। ये कोई गेले जाबो वाला नहीं है। ये सब जो है हरी हरी का साथी है। बड़ी में कोई गेले नहीं होगा। आने लिए तू अभी से समझ जा आनी बात है जान ले हैं। भाई बंद तारा कटम कबीला कोई संग ना चलेगा। एक दिन लज्जावे थारो डेरो आणि भ्रमणा में भूल गयो नर गेरो। 12.5 पंत मैंने काना से सुनिया पर सतगुरु साहिब को पंत तो निरालो। गोदड़ साहब की वाणी है या उनने की साहब गोदड़ साहब की सुन लीजो बंदगियां कि थोड़ा ठाम ठाम पे हेरो। मैंने मुकाम की बातें करेगा तो मुकाम तक पहुंच जाएगा। आसे बड़बट के करेगा कल क्या तो कोई छोड़े नहीं आ रही था कल तो पेंडो ही समझेगा। बाकी ठग को पार के हेला करा कहीं का तो छोड़े आ जाए। आप बड़ा बाजार में है दा फलान यहाँ से दा यहाँ से तो खून कहाँ को दा को खून है दा कहीं को तो ठग कैसे हेला पड़ेगा उनको नाम ओढ़ के तो जरूर उनको अपना छोड़े आ जाए। मैंने लिए साहब ने की कि नाम बिना बेकाम है 56 कोट विलास और क्या इंद्रासन का बैठना और क्या बैकुंठ का निवास। तो इसलिए साहब कहते हैं कि गुरु के बना जो है उनको तक को नहीं पड़े। तो भक्त ने प्रार्थना करी गुरुदाता था ने बलि करी मारी या डूबती नाव करा। राम नाम का पाया पियाला आत्मा की सेण बताई। असुरता मारी अब लागी वजन में जो छकरी में डोर भरी। दाताजी था ने बलि करी मारी डूबती नाव करा। ओम सोम का प्याला पाया नाभि पे निगे करो और जन्म जन्म की सूती सुरता अब सतगुरु ने ऐसी सेन दी।
उन्हें जागृत करी कि योग ज्ञान कर ले तो ओम सोम की माला जप ले और नाभि पे निगाह धर ले, क्योंकि यहीं से श्वासा को भंडार है। श्वास श्वास में नाम ले तो लेता श्वास मत खो, ना जाने ने श्वास का फिर थारे आवन होगी। श्वासा की कर ले सुमरना और जप ले अश्वा का जाप, उस परम तत्व का यूं ध्यान धर ले तो फिर तू ही तो आप ही आप, फिर दूसरो है ही का। परम थाय तो बात ही अलग है। आज जो गुरु महाराज के वो बात देने कभी सपना में विचार नहीं कुछ होता। इसलिए बिना बादल से फिर मेवला बरसे, वहाँ अमृत की बूंद झड़े भाई संता अमृत बूंद झड़े, पर जन्म जन्म की प्यासी सूरता वहाँ तो कर जरा मरी करे, वहाँ तक जावे जिज्ञासा बढ़ाओ। फिर की रामानंद मारे सदगुरु मिल गया जो ऐसी दुविधा दूर करी, कबीर साहब पीरा सुनो भाई साधु गुरु का चरण से ही करी, और होटे से कहीं से साबर नहीं आई, केवल गुरु का शरण से ही मुक्ति को ना को मिल सके। और होते कहीं को ढूंढ को चाह तो वो भूल है, वो जीवन व्यर्थ कर दो बर्बाद। इसलिए हमें जो है सारी कल्पनाओं को त्याग कर गुरु की शरण में आना चाहिए और गुरु से उन्हीं घर की जांच करना चाहिए, जरूर वो घर मिलेगा और हम इस आवागम से मुक्त हो सकते हैं। बोलो गुरु महाराज की जय। 30 लाख जाति जड़खान की भी धरती पर जड़से खड़ी है। ओमे ज्वार मक्का गौचना फल फूट तेजा परंदा जिया बुटिया नाफड़े वाट कुआड़ियों सब है। उनकी जाति कतरी है 30 लाख, 50 और 30 80 और 4 लाख जाति मानुष की है। जन्मे जम्मू जम्मू दीप की जाति में सदगुरु ने एक ही बताई, क्योंकि उस परमात्मा ने केवल एक मनक की रचना करी, जात की रचना नहीं करी। अगर जात की रचना करते तो ऊंची ऊंची जातियां कहीं कहीं शैलियान काटते, ऊंची ऊंची जातियों के 3-3 आंखें लगाते तो जय फिर एक एक दो कांगड़ा बढ़ा दो हाथ बढ़ा दे तो औरतान आ जाती कि भाई ऊंची जात का आने कोई शैलियान असो नहीं रखी होंगी। उन्हें तो केवल एक मनक बना, यहाँ कर्म से हम बढ़ गया। जो आदमी जो कर्म करवा लगे कि वही जाति फट। कोई ताकड़ी लेके बैठ जाए तो जगत सेठ जी क्या उन्हें ताकड़ी कोई नाम सेठ जी, भले कोई जात को ताकड़ी पकड़ी सेठ जी बनी।